नमस्कार प्रिय छात्रों। आज हम लोग पढ़ेंगे विराम चिन्ह प्रश्नोत्तरी। यहाँ से लगभग 1 से 2 प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा चिन्ह का प्रकार नहीं है, विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? निर्देशक, लाघव, उपदेशक, विवरण। तो ऑप्शन आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? उपदेशक। निर्देशक चिन्ह कैसा होता है? लंबा में। ये जो योजक चिन्ह होता है उससे थोड़ा लंबा। लाघव चिन्ह क्या होता है? कोई भी नाम होता है जब उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना रहता है, संक्षेप में, तब लिखा जाता है। जैसे देखिए ये ऐसे कर दिए, ये हो गया आपका पंडित। और विवरण चिन्ह ये उपविराम और निर्देशक चिन्ह से मिलाकर बनता है। तो आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक, अल्प विराम, उद्धरण और पूर्ण विराम। तो जहां पर सेंटेंस खत्म हो जाता है वहां पर पूर्ण विराम लगता है। एक खड़ी पाई, ये हमारा पूर्ण विराम। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह मिला नहीं, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? अर्ध विराम, अल्प विराम, उप विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आंसर क्या हो जाएगा? ख। हमारा क्या हो जाएगा? अल्प विराम। पहुंचा यहाँ पर परंतु वह मिला नहीं। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका अर्ध विराम, अल्प विराम, उप विराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो आंसर क्या हो जाएगा? ख, अल्प विराम। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्ध विराम, अल्प विराम, विस्मयादि बोधक, उद्धरण चिन्ह। तो कौन सा हो जाएगा आंसर? ख। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। जाना है तो जल्दी जाओ वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। अल्प विराम, अर्ध विराम, लाघव, विवरण चिन्ह। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? जल्दी जाना है, अल्प विराम। यहाँ पर तो से पहले क्या लग जाएगा हमारा? अल्प विराम। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20, 18, 21, 15। आंसर क्या हो जाएगा? 20। उन्होंने माना है कि अंग्रेजी से लगभग सभी के सभी हमारे विराम चिन्ह लिए गए हैं, पूर्ण विराम को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। कहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह। तो आहा क्या है? एक विस्मयादि बोधक चिन्ह है। यहाँ पर लगेगा हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह। आंसर ख। अर्ध विराम के स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन पहले देख लेते हैं। अल्प विराम, उप विराम, योजक चिन्ह, कोष्टक। तो अर्ध विराम के स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर अल्प विराम। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। राम घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह होगा? अल्प विराम, पूर्ण विराम, उप विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? अल्प विराम। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह छूटा है? सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। कोष्टक विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, उद्धरण विराम चिन्ह, निर्देशक विराम चिन्ह। तुम मुझे खून दो, तो इससे पहले क्या लगेगा? अल्प विराम। और फिर इसमें क्या होता है कि जब कोई प्रत्यक्ष कथन होता है तो उसमें इन्वर्टेड कामा लगता है, वो भी उद्धरण चिन्ह का डबल इन्वर्टेड कामा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अल्प विराम भी रहेगा और उद्धरण विराम चिन्ह। तो ख और ग। तो ऑप्शन नंबर स। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। कौन से वाक्य में चिन्ह का प्रयोग सही हुआ है? भाइयों और बहनों मुझे आपसे कुछ कहना है। भाइयों और बहनों मुझे आपसे कुछ कहना है। ऑप्शन चारों सेम है। अब इसमें ध्यान क्या देना है हम लोग को? विराम चिन्ह। तो देखिए ये भाइयों बहनों और उसके बाद मुझे आपसे कुछ कहना है, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि ये प्रत्यक्ष कथन में नहीं आता है। भाइयों बहनों मुझे कुछ कहना है, ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर जब भी रहेगा तो वो कामा होना चाहिए। भाइयों और बहनों मुझे आपसे कुछ कहना है, पूर्ण विराम, ये सही है। और ये भी गलत है। इसमें तो इन्वर्टेड कामा, जब भी इन्वर्टेड कामा लगता है पूर्ण विराम के बाद ही लगता है उद्धरण चिन्ह का। क्वेश्चन नंबर 13। कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, इस वाक्य में रेखांकित चिन्ह कौन सा विराम चिन्ह है? उद्धरण चिन्ह, पुनरुक्ति, योजक चिन्ह, टीका सूचक। तो इसमें क्या है? उद्धरण चिन्ह का लगा हुआ विराम चिन्ह, ये सिंगल इन्वर्टेड कामा है।
अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की तरफ चलते हैं। प्रभु मेरा कल्याण करो वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। विस्मयादि बोधक चिन्ह, अर्ध विराम, उप विराम और निर्देशक चिन्ह। तो प्रभु मेरा कल्याण करो, तो प्रभु के बाद क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? तो अभी मैंने बताया था क्या कि अंग्रेजी से ही मानते हैं, बस पूर्ण विराम को छोड़कर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ख। योजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं? समासिक चिन्ह, कोष्टक, अवतरण और इनमें से कोई नहीं। तो योजक चिन्ह क्या होता है? जैसे कि हम बोले कोई भी, जैसे कि माता पिता, तो उसके बीच में क्या होता है? योजक चिन्ह लगता है ना, माता पिता छोटा सा, तो वही क्या है? समासिक चिन्ह भी होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। राम दिल्ली गया, एक दिन रुका और फिर वापस आ गया में उचित विराम चिन्ह कौन सा है? अवतरण चिन्ह, उप विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर 17 नंबर का? अल्प विराम। राम दिल्ली गया, एक दिन रुका और फिर वापस आ गया। क्वेश्चन नंबर 18, विवरण चिन्ह को पहचानिए। तो क्या हो जाएगा? ये तो क्या है आपका? पुनरुक्ति। और ये क्या है? विवरण चिन्ह। तो आंसर यही हो जाएगा ख। और ये तो लागू चिन्ह है, ये भी गलत है, ये भी गलत हो गया आपका। ये आपका क्या है? लोप चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? वाक्य के अंत में, कहीं भी, वाक्य के शुरू में, वाक्य के मध्य में, जहां बहुत कम ठहरा हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? घ। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचानिए। ये तो लागू चिन्ह हो गया आपका, ये कोष्टक हो गया, ये हंस पद हो गया और ये तुल्यता सूचक, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। हंस पद किस विराम चिन्ह का एक और नाम है? तो अभी मैंने क्या बताया? हंस पद या तो त्रुटि विराम। ठीक है, तो इसका आंसर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। पाद बिंदु चिन्ह का पहचान करें। ये तो तुल्यता हो गया और ये तारक हो गया, ये हंस पद हो गया। अब बचा कौन सा? ये पाद चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? वह क्या करता है, कामा, क्या सोचता है। ये यहाँ पर क्या होना चाहिए था? ये खड़ी पे नहीं होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। आगे चलते हैं। वह क्या करता है, कामा, सही है। क्या सोचता है, कामा, ये भी सही है। वह क्या जानना क्या आवश्यक है? वह जानना क्या आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर इसका ख 23 का आपका सही है, तो सही है। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे। वह क्या करता है, सही है। क्या सोचता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह जब आगे रहेगा तो बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता है। वह क्या करता है, पूर्ण विराम हो ही नहीं सकता इकट्ठा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। माता पिता शब्दों के बीच लगने वाला चिन्ह को क्या कहते हैं? निर्देशक चिन्ह, कोष्टक, अवतरण, योजक। तो माता पिता के बीच में जो ये लगा हुआ है, योजक चिन्ह है। एक ही शब्द को बार बार लिखने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो निर्देशक चिन्ह, कोष्टक, अवतरण, पुनरुक्ति। तो पुनरुक्ति चिन्ह। पुनरुक्ति जैसे कि अगर ऊपर 10 रुपया लिखे हैं, फिर आपको नीचे 10 रुपया लिखना है, तो इसको ऐसे कर देंगे तो पुनरुक्ति चिन्ह हो जाएगा। इसका मतलब 10 रुपया सेम है अगले लाइन में। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें। तो ये जो है समाप्ति सूचक चिन्ह है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी समाप्ति सूचक चिन्ह हो गया, या तो फिर इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। ख हंस पद है, ये तो गलत है। ये विवरण चिन्ह है, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो गया। आपका पहला सही है। 27 का शुद्ध वाक्य चुनिए विराम चिन्ह के अनुसार। आप शायद दिल्ली के रहने वाले हैं। तो आप शायद दिल्ली के रहने वाले हैं, इसमें क्या लग रहा है आपको? प्रश्न जैसा कुछ लग रहा है, तो ये गलत हो गया। आप शायद दिल्ली के रहने वाले हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है और इन्वर्टेड का उद्धरण चिन्ह इसमें लगेगा नहीं। आप शायद दिल्ली के रहने वाले हैं, इसमें भी पूर्ण विराम नहीं लगेगा। आप शायद दिल्ली के रहने वाले हैं, ये क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं हम लोग। रामू जिसकी कल टांग टूट थी बड़ा अच्छा खिलाड़ी था। टूटा था या टूटे थी। तो वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तो इसमें पाद चिन्ह, ये गलत हो गया। अल्प विराम, ये हो सकता है, इसको छोड़ देते हैं, अभी आगे चलते हैं। विवरण चिन्ह, ये गलत है। लागू चिन्ह, ये गलत है। क्या है आंसर आपका? अल्प विराम। पद लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं शोक व्यक्त करने के लिए, जब किसी बात को बार बार लिखा जाए, जब मूल धातु के साथ प्रेरणार्थक क्रियाएं आए, जब किसी बात को अधूरी छोड़ दिया जाए। तो पद लोप क्या होता है? आंसर घ। जब कोई बात छूट जाता है या तो छोड़ा जाता है, उस पर डॉटेड डॉटेड कर दिया जाता है, पद लोप के लिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 30 के तरफ। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है?
तो ऑप्शन हो जाएगा अल्प विराम, लाघव चिन्ह, अर्ध विराम, कोष्टक। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लाघव चिन्ह। जैसे कि हमको लिखना है पंडित, तो ये क्या है, हम छोटे से रूप में इसको पंडित लिख दिए हैं। कहावतों के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? अल्प विराम, विस्मयादि बोधक, अवतरण, निर्देशक। तो कहावतों के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं हम लोग। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? छी तुमने तो नाम डुबो ही दिया। तो ये गलत हो गया, इसमें पद चिन्ह भी लगा हुआ है और प्रश्नवाचक। छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, तो इसमें क्या है, ये इसमें पूर्ण विराम नहीं लगेगा। छी विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये जहां तक सही है। तुमने तो नाम ही डुबो दिया है, ये सही है आपका। और क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर ग। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो ऑप्शन पहला है अल्प विराम, तुल्यता बोधक, उप विराम, विवरण चिन्ह। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? विवरण चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 34, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वाक्य का भाव प्रश्नवाचक होने पर, ये सही है। आगे चलते हैं और देखते हैं। वाक्य का भाव आश्चर्यजनक होने पर, ये तो सबसे गलत है। वाक्य का भाव में संबोधन होने पर, यह भी गलत है। वाक्य का भाव पूरे होने पर, यह भी गलत है। तो पहला क्या है हमारा? सही। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। बस इतनी छोटी सी बात पर आप बिगड़ गए, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह होगा। पहला पूर्ण विराम, ख हो जाएगा अल्प विराम, उप विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अल्प विराम। किसी कठिन शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो विवरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्टक, उपविराम। तो आंसर क्या हो जाएगा? कोष्टक। क्योंकि कोष्टक में क्या हम लोग कोई भी चीज लिखना रहता है तो उसका हम लोग जैसे लिखते हैं ना, जैसे कनक कनकती सौगुन है, तो उसमें एक कनक का भाव कुछ और होता है, तो कठिन शब्द हो गया ना, तो एक कनक लिख दिए, फिर कोष्ट में हम लोग लिख दिए कि नहीं इसका धतूरा होगा। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आप पहले देख लेते हैं। पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, उप विराम, कोष्टक। तो 37 का क्या हो जाएगा? कोष्टक। क्वेश्चन नंबर 38 तरफ। मोहन, संजीव, रंजीत और वैभव अपने कार्य में संलग्न है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह। उप विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, अल्प विराम। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये हमारा अल्प विराम। ये जैसे मोहन हो गया, फिर अल्प विराम, संजीव हो गया, फिर अल्प विराम, फिर रंजीत, फिर जैसे कि जो लास्ट में लिखा जाता है अगर फिर नाम है तो उसके बीच में और का प्रयोग किया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। तो मैं सचिन के, क्वेश्चन नंबर 39, मैं सचिन के घर पहुंचा परंतु वह मिला नहीं, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? अवतरण चिन्ह, उप विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम। तो आंसर क्या हो जाएगा 39 का आपका? ग, अल्प विराम। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। तुम कब आओगे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग करें? पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, उप विराम, कोष्टक। तो तुम कब आओगे, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ख। शोक व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? अल्प विराम, विवरण चिन्ह, विस्मयादि, निर्देशक। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। शोक हो गया, उत्साह, हर्ष, ये सब जितने भी होते हैं इन सभी में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। ऐसे दो वाक्यों के बीच जिनका भाव एक दूसरे में निहित हो, किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? क, लोप, अल्प विराम, पूर्ण विराम, त्रुटि विराम। तो क्वेश्चन नंबर 42 का हम लोग आंसर देखेंगे क्या होगा, तो हम लोग का ख, अल्प विराम। वह जहां जाता है वहां बैठ जाता है, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर निम्न में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? अल्प विराम, अर्ध विराम, लाघव चिन्ह, विवरण चिन्ह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्प विराम। वह जहां जाता है बैठ जाता है, जैसे इसको जब हम अल्प विराम यहाँ पर लगाएंगे ना, तो वहां पर जो होता है इसको हटाकर हम लोग कामा का प्रयोग करते हैं। किसी विशेष व्यक्ति अथवा कवि के लेखक के नाम के साथ चिन्ह का प्रयोग करते हैं? अल्प विराम, विस्मयादि, अवतरण और निर्देशक। तो अवतरण चिन्ह, अवतरण कहिए उद्धरण दोनों एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 45 की तरफ। आश्चर्य व्यक्त करने के लिए चिन्ह का प्रयोग पहचाने, चिन्ह को पहचाने। आश्चर्य व्यक्त करने के लिए चिन्ह को पहचाने, ये क्या हो गया? पुनरुक्ति पहला, दूसरा लाघव, तीसरा विस्मयादि बोधक और चौथा है लोभ। तो आपको पहचानना है आश्चर्य के लिए क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक। 46,
संवाद में उप विराम के स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है? तो ऑप्शन अल्प विराम, निर्देशक चिन्ह, योजक, कोष्टक। तो आपको 46 का क्या हो जाएगा आंसर? ख, निर्देशक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 47, समानाधिकरण शब्दों के मध्य किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम, विवरण, विस्मयादि, निर्देशक। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? विस्मयादि, सॉरी, अल्प विराम, क। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगले वीडियो के लिए हमारा इंतजार करते रहें T35 क्लासेस पर। धन्यवाद।